हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 36 को। इससे पहले देखेंगे हमने एक्सरसाइज 35 तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखेंगे। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। यहाँ पर ए एंड द का प्रयोग आपको करना है। जहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा ना वहाँ पर अपन वो आर्टिकल लिखिएगा। प्रश्न की संख्या देख लें। चलिए बढ़िया है, 30 प्रश्न है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। चलिए हम सीधा टॉपिक पर आएंगे। यहाँ पर है काउ गिव्स मिल्क। तो आप ना यहाँ पर ए भी लगा सकते हैं और द भी। पढ़ते हैं ना कि द काउ गिव्स मिल्क, यानी कि गाय दूध देती है। तो चलिए यहाँ पर हम द ही लगाएंगे। काउ गिव मिल्क। अच्छा, अब यहाँ पर देख, अच्छा एक सेकंड, काउज है जब एक से ज़्यादा रहेगा ना प्लूरल में, अब यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता है। हॉर्सेस आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन हॉर्स इज यूजफुल, तो आप चाहें तो द हॉर्स लगा सकते हैं, द हॉर्स इज यूजफुल। आपका मन है तो आप ए भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही कैट्स आप देखिए, यानी एक से ज़्यादा है प्लूरल है, तो आप यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाइएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। कैट ईट्स रैट, यानी कि द कैट ईट्स ए रैट। एक बार में कितना चूहा खाएगा? एक। तो आप यहाँ पर द लगाएंगे, यहाँ पर ए। हम बार बार बोल रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर ए और द में दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। कैट्स बहुत सारी बिल्लियाँ, नहीं लगेगा। रैट्स बहुत सारी चूहे, नहीं लगेगा आर्टिकल। हनी, क्या शहद को आप गिन सकते हैं? शहद क्या है? मेटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, नहीं लगेगा। गोल्ड, सोना को नहीं गिन सकते हैं। आयरन को गिन सकते हैं? नहीं। जो भी मटेरियल नॉन के अंतर्गत आएगा या फिर अनकाउंटेबल आएगा उसको में आप सीधा आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बाटर में नहीं करेंगे, उबाल में नहीं करेंगे। बी इट राइस, तो हम लोग यहाँ पर चावल खाते हैं, भात खाते हैं, कुछ भी बोल देंगे, तो यहाँ पर आर्टिकल की आवश्यकता ही नहीं है। देखेंगे, बी ड्रिंक मिल्क, हम लोग दूध पीते हैं, तो ठीक है दूध पी रहे हैं ना, तो इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। रोटी खाते तो लिख सकते थे कि एक बार में एक रोटी खाते हैं, एक बार में एक आम खाते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे, बी टेक टी, डेली चाय पी रहे हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जी बिल्कुल, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो यहाँ भी आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्रो इज ब्लैक, यानी कि कौवा काला है, तो आप ए या द लगा सकते हैं। यहाँ देखेंगे, टेबल हैज 4 legs, यानी कि क्या कुर्सी की, यानी टेबल का बोलिए, है ना, टेबल के 4 पैर होते हैं, तो द लगाइए। आई टेक शुगर इन टी, यानी कि मैं चाय और यहाँ पर, अच्छा मैं चीनी में चाय लेता हूँ, तो बिल्कुल सही है। चीनी में चाय लेता हूँ, नहीं चाय में चीनी लेता हूँ, हाँ ये सही है। तो ये फ्रेंड्स, शुगर में भी आर्टिकल नहीं लगेगा ना टी में। पेन बाज रेड, कलम लाल है, तो यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर द लगेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं, यहाँ पर सिर्फ द ही लग सकता है। क्यों? क्योंकि बताया गया है कलम के बारे में कि कलम लाल है, इसलिए यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। आगे चलिए। चाइल्ड इज इल, यानी कि बच्चा बीमार है, तो यहाँ पर द लगाएंगे। फिर अगला है वुमेन इज मैड, यानी औरत पागल है, तो ए भी लगा सकते हैं और द भी। पुट बुक ऑन टेबल, यानी किताब को ना यहाँ पर टेबल पर रखिए, तब पुट द बुक ऑन द टेबल। मैंने तो क्या ए और द कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे, मैंने ये बोला ए में, ए है यहाँ पर स्वर, तो स्वर है तो क्या लगाइएगा? आयन। वुमेन है तो ए और द में कुछ भी लगा सकते हैं आगे में। यहाँ ध्यान देंगे, नर्स है न, तो यहाँ पर क्या चीज़ का प्रयोग होगा? ए, क्योंकि व्यंजन है। बेगर है तो ए और द में कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ देखेंगे, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट मैन या फिर वुमेन, इस प्रकार से कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। ऑक्सन, ऑक्सन आर, यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से अगर प्लूरल में तो नहीं लगता है, लेकिन ऑक्सन आर इल, यानी कि यहाँ पर बैले बीमार हैं, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर आप द का प्रयोग कर सकते हैं। काउज आर नॉट गिविंग मिल्क, यहाँ देखेंगे काउज गाय की बात कर रही है, स्पेसिफिक काउज का, ठीक है, यहाँ पर दूध नहीं दे रही है, तो यहाँ भी आप द का प्रयोग करेंगे। आई सोल्ड काउज, यहाँ पर मैं गाय को बेचता हूँ, नहीं, यहाँ पर आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखेंगे, डॉग्स हैव 4 legs, यानी बहुत सारा डॉग्स है, तो यहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। तो यही था फ्रेंड्स, यहाँ पर समझिए जो भी आर्टिकल दिया हुआ था एक्सरसाइज 36 में, हमने यहाँ पर सभी को बता दिया है कि किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो ये भी चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।